Hello friends, today's we are discussing about my working of contiguous theme with rules and regulations. सबसे पहले मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल माइनिंग टेक्नोलॉजी में स्वागत करता हूं और ऐसी आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा और आपको लाभदायक भी होगी। कंटीजियस सीम वर्किंग, इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि कंटीजियस सीम वर्किंग है क्या और इसके लिए क्या रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। तो कंटीजियस सीम वर्किंग आई थिंक आप लोगों में से कई साथी इससे परिचित भी होंगे। यदि दो सीम्स के बीच 9 मीटर या उससे कम की पार्टिंग होती है तो इस तरह के जो सीम होती है उसे हम कंटीजियस सीम कहते हैं। द पार्टिंग थिकनेस बिटवीन टू सीम इज लेस देन 9 मीटर कॉल्ड कंटीजियस सीम वर्किंग। Such seam cannot be extracted as a general seams. Special permissions are required for such seam. CMR number 118 CMR 2017 applied for such type of seam. इस प्रकार की सीम को सामान्य सीम की तरह हम इसका एक्सट्रैक्शन नहीं कर सकते। इसे एक्सट्रैक्शन करने के लिए हमें स्पेशल परमिशन कोल माइन रेगुलेशन 2017 के कोल माइन रेगुलेशन नंबर 118 के अनुसार लेनी पड़ती है। यहाँ पर आपको कंटीजियस सीम वर्किंग का डायग्राम भी दिखाई दे रहा है, जिसमें टॉप सीम और दिख रही है और उनके बीच यहाँ पर ये पार्टिंग भी आपको नज़र आ रही होगी। इसको मैं हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ। ये जो पार्टिंग है, ये बीच में आपको पार्टिंग यहाँ पर नज़र आ रही होगी। ये कंटीजियस सीम का एक और डायग्राम आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। इसमें भी दो सीम्स हैं जिनके बीच की जो पार्टिंग है वो करीब 6 मीटर के आसपास दिखाई दे रही है। ऊपर की सीम में आपको पिलर्स, अलग अलग रिप पिलर्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं, कोल पिलर, और नीचे पे स्टॉक वगैरह नज़र आ रही है। एक्सट्रैक्शन जब हम फाइनल डिप्लरिंग करते हैं उस समय किस प्रकार से वर्किंग की जाती है उसका एक सिंपल डायग्राम यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। कंटीजियस सीम वर्किंग के लिए जो रूल्स बनाए गए हैं वो कुछ इस तरह से। अकॉर्डिंग टू CMR 2017 CMR नंबर 118, नो वर्किंग इन ए हायर सीम और सेक्शन शैल बी डन ओवर एन एरिया इन ए लोअर सीम और सेक्शंस विच में बी कोलैप्स। जो भी कोई भी वर्किंग हायर या लोअर सेक्शन में तब तक नहीं की जा सकती जहाँ पर कि कोलैप्स होने की संभावना हो। नो वर्किंग शैल बी मेड इन मोर देन वन सेक्शंस इन एनी टाइम या एनी सीम, नॉर शैल वर्किंग मेड इन एनी टू सीम्स लाइंग विद इन 9 मीटर ऑफ ईच अदर विदाउट द पीरियड परमिशन इन राइटिंग ऑफ चीफ इंस्पेक्टर एंड subject to such conditions as he may specify therein. Every applications for permission under the sub-regulation shall be accompanied by 2 copies of plan showing the proposed layout of working, a section of seam or seams, the depth of the seam from the surface, the rate and direction of dip, the proposed dimension of pillars and galleries in such seams or sections, and the thickness of the gallery between the seam or sections. यानी जो परमिशन के लिए हम एप्लीकेशन लगाएंगे उसमें हमें सीम की मोटाई, गहराई, उसका रेट ऑफ डिप, डायरेक्शन ऑफ डिप, डायमेंशन ऑफ प्रपोज डायमेंशन ऑफ पिलर, गैलरीज प्रत्येक सीम की, और पार्टिंग की थिकनेस, हर चीज़ हमको मेंशन करना होगा, तभी आप इसकी परमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
where two or more such seams or sections are worked in a mine, the pillar in one seams or section shall be, as far as practicable, be vertically above or below the pillars. In the other seams or sections, unless the strata are inclined at an angle of more than 30 degree from the horizontal. ऐसी जो कंटीजियस सीम में जो हमको वर्किंग करना है, जो जिनके बीच की पार्टिंग 9 मीटर या उससे कम है, वहाँ पर हम ये प्लान करेंगे और इस प्रकार से हम वर्किंग करेंगे दोनों सेक्शंस में कि दोनों के पिलर्स और गैलरीज वर्टिकली एक के ऊपर एक आए, जब तक कि जो इंक्लिनेशन है सीम का वो 30 डिग्री से ज़्यादा ना हो। तो उस कंडीशन में फिर हम अलग, यानी वर्टिकली तो हमें रखना पड़ेगा, लेकिन फिर रूल्स आपके थोड़े चेंज हो जाते हैं। द पार्टिंग लेफ्ट बिटवीन एनी टू सच सीम्स और सेक्शंस शैल नॉट बी लेस देन 3 meters thickness at any time, provided that the chief inspector may be or order in writing and subject to such conditions as he may specify therein, permit or require a smaller or greater thickness of parting as the case may be. एक्सट्रैक्शन ऑफ कंटीजियस सीम्स। कंटीजियस सीम के एक्सट्रैक्शंस हम 3 प्रकार से कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। फर्स्ट, एक्सट्रैक्शन इन द अपर सीम्स देन फॉलोड बाय द लोअर सीम, यानी हम चाहें तो ऐसा कर सकते हैं कि हम फर्स्ट सीम का जो एक्सट्रैक्शन है वो पहले करें और उसके बाद हम फॉलो करते हुए लोअर सीम का करें, या फर्स्ट एक्सट्रैक्शन इन द लोअर सीम्स देन फॉलोड बाय द एक्सट्रैक्शन इन अपर सीम्स। या तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम लोअर सीम में एक्सट्रैक्शन पहले करें और उसको फिर फॉलो करते हुए अपर सीम में हम एक्सट्रैक्शन का कार्य करें, और या फिर साइमल्टेनियस एक्सट्रैक्शन ऑफ बोथ द सीम, यानी दोनों सीम में हम एक साथ एक्सट्रैक्शन करें। या 3 तरीके से ही हम इसमें एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। अब तीनों प्रकार से एक्सट्रैक्शन करने में हमें क्या दिक्कतें आ सकती है, उसके बारे में भी हम आगे देखते हैं। फर्स्ट, एक्सट्रैक्शन इन द अपर सीम्स। द रूफ इन द अपर सीम्स गेट्स सेटल्ड, द गोफ ऑफ अपर सीम्स में गेट फिल्ड विथ वाटर, ये कंडीशन हो सकती है। इफ़ द सीम्स आर हाईली इंक्लाइंड एंड parting is less than the 3 meters, are possible chances of undermining. Also, the strata breaks may extend from the upper seams to the lower seams and affect the mining. Crushings may occur if parting between the seams is too less, यानी अगर पार्टिंग आपकी बहुत कम है तो वहाँ पर क्रशिंग होने की संभावना भी हो सकती है। As a result, the goof area of upper seams may punctured eye to the lower seams, यानी इस कंडीशन में जो आपका अपर सीम्स का जो गोफ है वो लोअर सीम तक पंचर भी हो सकता है, जो कि डेंजरस है। माइग्रेशन ऑफ गैसेस एज फायर डैम्स ETC में टेक प्लेस फ्रॉम लोअर सीम टू अपर सीम्स। ऐसी कंडीशन में क्या हो सकता है कि जो फायर डैम्प या अन्य गैसेस जो है वो लोअर सीम्स से अपर सीम्स की तरफ जा सकती है, विच में बेनिफिट एज फॉर द गैस फ्री लोअर सीम्स वर्किंग। इफ वी वर्क आउट द अपर सीम्स फर्स्ट, देन distressing takes places in the lower seams, giving as advantageous if lower seam is prone to bump. More amount of subsidence and angle of draw may be faced for working under a ground broken by the upper seams workings. The lower seams cannot be worked until the upper seams has been completely एग्जॉस्टेड। तो ये कुछ कंडीशंस इसमें हमको देखने में मिलेंगी। अगर हम पहले लोअर सीम का एक्सट्रैक्शन करते हैं तो उस कंडीशन में क्या स्थिति बनती है उसके बारे में भी अपन चर्चा कर लेते हैं। इफ़ एक्सट्रैक्शन इन द लोअर सीम्स टेक प्लेस फर्स्ट,
Many problems such as uneven gradients, floor lifts, and fractured may be faced while working in the upper seams as a result of prior excavation of lower seams. Control of such problem are extremely difficult. Roof may cave even in the upper seams if the parting is less than, and as a result pillars may lost forever. यानी यहाँ पर आप अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो हम जो पिलर्स है उसको हमेशा के लिए हम खो सकते हैं. वर्किंग इन द लोअर सीम्स में कॉस्ट बैड सेपरेशन इन द अपर सीम्स. दिस में प्रूव टू बी एडवांटेजियस वाइल ब्लास्टिंग ऑफ रॉक. यानी लोअर सीम के कारण अगर बैड सेपरेशन हो जाता है तो हमको ये एडवांटेजियस भी हो सकता है, क्योंकि आपके रॉक्स में क्रैक्स ऑल्सो डेवलप हो जाएंगी और ब्लास्टिंग इसमें हमारे लिए एडवांटेजियस रहेगी. यानी हम कम एक्सप्लोजिव में भी हमारा जो मिनरल है वो ज़्यादा मात्रा में निकल जाएगा. साइमल्टेनियस एक्सट्रैक्शन इन बोथ सीम्स. दोनों सीम में यदि हम एक साथ वर्किंग करते हैं तो एक गुड रूफ कंट्रोल कैन बी ऑब्टेन्ड एज. ये इस परिस्थिति में हम रूफ कंट्रोल है वो बहुत अच्छी तरह से हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं. इफ़ वर्किंग इन द अपर सीम इज़ डन फर्स्ट देयर इज़ अ चांसेस ऑफ इनरश ऑफ वाटर, बट इन दिस मेथड इट इज़ पॉसिबल टू लिक्विडेट बोथ द सीम्स विदाउट एनी रिस्क ऑफ सच एन इनरश. यानी ये बहुत बड़ा एडवांटेज रहेगा इस कंडीशन में. द सरफेस इन बोथ द सीम्स सेटल डाउन क्विकली. ये भी बहुत बड़ा एडवांटेज होगा इसमें. सिंस देयर इज़ ए साइमल्टेनियस एक्सट्रैक्शन ऑफ बोथ द सीम्स ए हायर आउटपुट इज़ ऑब्टेन्ड. दोनों सीम में यदि हम एक साथ वर्किंग करते हैं तो हमारा जो आउटपुट है वो बढ़ जाएगा. कंटेजियस सीम्स आर एक्सट्रैक्टेड इन टू वेज. दो तरह से कंटेजियस सीम का एक्सट्रैक्शन होता है, केविंग द्वारा या विथ स्टोइंग द्वारा. एक्सट्रैक्शन ऑफ पिलर्स इन कंटेजियस सीम. कंटेजियस सीम्स में जो हम पिलर का एक्सट्रैक्शन करते हैं तो उसकी कुछ कंडीशंस हैं. इन थिक सीम एक्सट्रैक्शन स्टोइंग इज़ जनरली अडॉप्टेड. यदि थिक सीम में हम एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो वहाँ पर सामान्यतः हम स्टोइंग को अपनाएंगे. फॉर केविंग मेथड पार्टिंग शुड बी एटलीस्ट 3 मीटर थिकनेस रिक्वायर्ड. यदि हम केविंग मेथड को अडॉप्ट करते हैं तो पार्टिंग कम से कम आपकी 3 मीटर की होना आवश्यक है. Coal can be left either at the floor of the top seams or at the roof of the bottom seam in such a manner so that the total thickness of the parting is not in any case less than 3 meters. Pillars are extracted simultaneously if the seams lie within 9 meters of each other. If the parting is between 3 to 6 meters, the line in both the seams must remain vertical over each other. If parting is 6 to 9 meters, then the top seam face shall lead the bottom seams face by an amount of half the pillar. यानी यदि पार्टिंग आपकी 6 से 9 मीटर के बीच में है तो जो बॉटम सीम का फेस है वो हम क्या करेंगे, कम से कम आधा पिलर आगे की तरफ बढ़ाते हुए हम एक्सट्रैक्शन करेंगे. वेयर द सीम्स आर नॉट कंटिजियस बट सेपरेटेड बाय पार्टिंग अप टू 20 मीटर थिक, देयर पैनल बैरियर्स आर वर्टिकली अबोव और बिलो ईच अदर, बट द पिलर्स and galleries are not required to vertically for each other in both the seams. तो दोस्तों इस प्रकार से हमने ये देखा कि कंटिजियस सीम क्या होती है, इसमें वर्किंग किस प्रकार से की जाती है और वर्किंग करने में हमें क्या कठिनाइयाँ आ सकती हैं. इसको थोड़ा सा मैं एक बार और ब्रीफ कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में और आसानी रहे. कंटिजियस सीम हमने क्या देखा कि ऐसी सीम जो क्या है 9 मीटर से, जहाँ पर दो सीम्स के बीच की जो पार्टिंग है वो 9 मीटर से कम हो. अब कंटिजियस सीम के लिए कंडीशंस हमने क्या देखी, सबसे पहले आपको क्या लेना पड़ेगा,
DGMS से अनुमति लेना पड़ेगा। कार्य करने के लिए दोनों सीम के बीच 3 मीटर से कम का पार्टिंग नहीं होना चाहिए। एक मोटी सीम को 2 सेक्शन में कंटीजियस सीम की भांति कार्य किया जा सकता है। इन 2 सेक्शन में कम से कम 3 मीटर का पार्टिंग होना आवश्यक है। यदि 2 सीम या सेक्शंस के बीच 9 मीटर से ज़्यादा का पार्टिंग हो तो उसे अलग अलग सीम मानकर अलग अलग कार्य किया जा सकता है। कंटीजियस सीम के अनुसार कार्य करने की आवश्यकता ऐसी स्थिति में हमें नहीं होगी। दोनों सीम में पिलर का साइज एवं गैलरी की चौड़ाई एक सी रखी जाएगी। सभी पिलर के ऊपर पिलर एवं गैलरी के ऊपर गैलरी रखना आवश्यक होगा। यदि सीम का जो इंक्लिनेशन है वो 30 डिग्री से ज़्यादा हो तो पिलर के ऊपर पिलर एवं गैलरी के ऊपर गैलरी रखने की आवश्यकता नहीं होती। हर दूसरे जंक्शन में हम क्या करेंगे, पार्टिंग चेक करने के लिए हम बोरहोल करेंगे। डेवलपमेंट करते समय नीचे की सीम एक पिलर आगे चलाई जाएगी। मेन फैन सीम में लगाया जाएगा, मुख्य सीम में लगाया जाएगा ताकि इंटेक नीचे की सीम से होते हुए जाए। 2 सीमों को आपस में जोड़ने के लिए स्टेपल शाफ्ट या इंक्लाइन बनाया जाएगा जो कि हर 4 या 5 पिलर छोड़ के बनाया जाएगा ताकि डेवलपमेंट या डिप्लरिंग करते समय दोनों सीम में हमको मॉनिटरिंग करने और वहाँ तक जो मटेरियल सप्लाई करने में हमें आसानी है। यदि स्टेपल शाफ्ट बनाया जाता है तो इसमें हमें क्या देना पड़ेगा, स्पेशल हमको सीढ़ियाँ या लैडर्स हमको देने पड़ेंगे ताकि आदमी आसानी से उसमें नीचे ऊपर उतर सके। दोनों सीमों का इंचार्ज जो होगा वो एक ही ओवरमैन होगा, लेकिन क्योंकि वर्किंग फेज़ दोनों सीम के अलग अलग हैं तो माइनिंग सरदार यहाँ पर अलग अलग होंगे। दोनों सीम में कम्युनिकेशन के लिए हमको क्या रखना पड़ेगा, टेलीफोन ये क्या हमको डिवाइस हमको रखनी पड़ेगी ताकि कम्युनिकेशन आसान हो सके। और दोनों सिम का जो प्लान है वो बड़े स्केल में हम बनाएंगे, ये कम से कम 1:240 का इस प्लान का रेशो रहेगा। डिप्लरिंग करते समय ऊपर की सीम की डिप्लरिंग 1-2 पिलर आगे चलाई जाएगी। दोनों सीमों का सिस्टमेटिक सपोर्ट रूल्स एक सा होगा एवं जहाँ तक संभव हो सके चौक के ऊपर चौक और प्रॉप के ऊपर प्रॉप दोनों सीम में लगाए जाएंगे। सपोर्ट खोलने का कार्य भी दोनों सीम में हम क्या करेंगे दोस्तों, एक साथ करेंगे। तो ये आपने देखा कि